ओके स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। अगेन दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री, यानी आपके जो पोस्टुलेट्स हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट एंड आपके जो थ्योरम्स हैं इस एक्सरसाइज के, उनसे रिलेटेड ही ये एक्सरसाइजेज हैं। और इससे पहले जो हमारा थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर 9.1.2, ये जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और ये इससे रिलेटेड ही तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इज ABC इज अ ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट एंगल A इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. BD line segment BD is perpendicular on the line segment AC. Then prove that the triangle BDC is an isosceles triangle. Okay. सो ये हमें अच्छा, वैसे नॉर्मली जो आपके थ्योरम्स होते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट्स गिवन नहीं होती हैं, बट ये एक कुछ जस्ट क्वेश्चन है, ये एक जिसको आपने सॉल्व करना है और फिर उसको आपने प्रूफ करना है अपनी मेजरमेंट के थ्रू ही के दीज ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, दिस ओनली ट्राइंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके ना, एक ही ट्राइंगल की यहाँ पे बात हो रही है. तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे शो कर देती हूँ. ओके, ये क्वेश्चन है, ये गिवन से देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया है. गिवन में आप यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल है हमारे गिवन जो है वो ABC ट्राइंगल है. सो इन ट्राइंगल ABC in triangle ABC, measurement angle A is 35 degree and measurement angle B is 100 degree. ठीक है, ये आपके पास गिवन है. ओके, और आपको प्रूफ क्या करना है कि आप जो हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है इसको देखिए मैंने मेजर करके बनाया है. लाइन सेगमेंट जो मैंने ड्रॉ की है AC, ये वैसे ही मैंने जूम कर लिया, कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं ली, ऐसे ही इसको रैंडमली मैंने एक ड्रॉ किया है. बट इसमें जो मैंने एंगल ड्रॉ किया है, एंगल A मैंने यहाँ से लिया है 35 डिग्री का. ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ मैंने एंगल B जो है, क्योंकि अभी तक और तो कोई साइड गिवन हमें थी नहीं, मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया यहाँ पे. पहले मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे इसको C का एंगल फाइंड कर लिया है. वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो अगर A और B हमें मेंशन थे तो मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया है कि मेजरमेंट एंगल C जो है वो 180 में से जब हम माइनस करेंगे 35 प्लस 100 को, जो कि रिमेनिंग टू एंगल्स है ट्राइंगल के A एंड B, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 135 डिग्री. तो 135 डिग्री को जब हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल C की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री. तो फिर मैंने इसको मैंने इनके एंगल्स को खास तौर पर मैंने मेजर करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कि एंगल A इज़ 35, एंगल C इज़ 45, और ये एंगल B खुद ब खुद हमारे पास 100 डिग्री का हो गया. ठीक है, ट्राइंगल मैंने कंप्लीट कर लिया. उसके बाद हमारे पास गिवन कंडीशन में ये भी था कि आपके पास BD लाइन सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर. तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ की है जो कि AC पर परपेंडिकुलर है, लाइन सेगमेंट AC पर. और हमें पता है कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है तो यहाँ पर एंगल जो है वो हमारा परपेंडिकुलर लाइन का 90 डिग्री होगा. तो वो मैंने यहाँ 90 डिग्री से मेंशन किया. ओके, नाउ इन एंगल ABD, अब हम ये कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? जब एंगल आपका यहाँ पर देखें, एंगल B जो है यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो आपके पास जो एंगल था जो कि 100 डिग्री का था, ये एंगल जो है अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, बट दी बोथ आर नॉट इक्वल. तो हमें नज़र भी आ रहा है कि साइज में इनका एंगल डिफरेंट है दोनों तरफ के. तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ एंगल ABD, यानी इस साइड का ये एंगल जो है एंगल ABD, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं. हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया? 180 में से हमने माइनस किया. अगेन देखें, आपकी जो BD परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इसकी वजह से आपकी ट्राइंगल जो है वो एक कंप्लीट जो ट्राइंगल थी ABC वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुकी है, जिसमें से एक ट्राइंगल ABD है और एक ट्राइंगल CBD है.
तो ए बी डी ट्राइंगल में से हम एंगल ए बी डी जो है वो मैं फाइंड कर रही हूँ। 180 में से मैंने माइनस किया है 35 प्लस 90 को। 35 कौन सा एंगल है? ए एंगल है 35। और ए बी डी ट्राइंगल में हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ की थी बी डी, तो इस वजह से ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसलिए इन दोनों को मैंने प्लस किया है और इनको प्लस करके हमने फिर 180 में से माइनस किया है। तो अब ए बी डी में से मुझे बी एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास 180 में से माइनस जब हमने किया 125 को, तो वैल्यू आ गई है 55 डिग्री, राइट। ये वाली 100 में से हमारे पास ये वाला एंगल जो है वो 55 डिग्री आ गया है। नाउ अब हमें जो कि पता था कि टोटल ये 100 है, तो 100 में से मैं 55 को जब माइनस करूँगी तो मुझे ट्राइंगल सी बी डी में एंगल बी जितनी भी डिग्री का है वो मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पे से कैलकुलेट कर लिया है। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 100 माइनस 55, सो आंसर इज़ 45। ओके, अब यहाँ पर ये जो एंगल है ट्राइंगल सी बी डी में, उसमें एंगल बी जो है वो 45 डिग्री का हो गया, राइट। ओके, अब अगर अपने क्वेश्चन को देखें, अब आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल बी डी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो बी डी सी जो है वो कौन सी ट्राइंगल है आपकी? दिस वन ट्राइंगल। ओके, इस ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल जो है आपकी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल सी था, स्टार्टिंग में मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो 45 डिग्री आई थी। और अभी जो हमने एंगल सी बी डी कैलकुलेट किया है वो भी हमारे पास कितने डिग्री आया है? 45 डिग्री। सो वी नो दैट इफ़ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर congruent or equal, then the sides opposite to them are also equal or congruent। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास आप अगर ये एंगल सेम आ गए हैं तो इसका मतलब कि अब इनकी अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल जाएंगी, यानी दो एंगल हमारे अगर इक्वल होते हैं ट्राइंगल में तो अपोजिट साइड्स भी जो है वो इक्वल हो जाती हैं। ये भी एक थ्योरम है आपके पास ट्राइंगल का। तो इसमें आप यहाँ पे देखें कि सी बी डी की अपोजिट साइड कौन सी आ रही है? सी डी। और एंगल सी की जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है? ये बी डी। इसलिए मैंने यहाँ पे देखें इसको बीच में इक्वल का साइन मार्क किया है कि आपकी दोनों साइड्स जो हैं बी डी एंड सी डी ये सेम एंगल होने की वजह से जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? ये एंगल और ये एंगल क्या हो चुका है? सेम। इसलिए इनके अपोजिट साइड्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें इसको मैंने ट्राइंगल में सोल्यूशन में मेंशन किया है। इन ट्राइंगल बी डी सी मेजरमेंट एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल सी, एंड मेंशन हमने कर दिया बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 45। देयरफॉर बी डी लाइन सेगमेंट बी डी इज इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट सी डी, एंड द रीज़न इज अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये दोनों की दोनों साइड्स जो हैं ये एंगल बी और एंगल सी के अपोजिट साइड्स थी। सो हमें देखें आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन भी यही है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल देन दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब हमारे पास दो साइड हैं इसमें इक्वल प्रूव हो चुकी हैं। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल बी डी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यही हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारी पास ट्राइंगल बी डी सी जो है वो प्रूव हो गई है एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड देन द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगेन हमें अपने जो गिवन ट्राइंगल है उसको प्रूव करना है कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट यहाँ पे अच्छा कोई एंगल की एक्यूरेट मेजरमेंट वगैरह कुछ नहीं दी गई है, तो इसको मैं जस्ट लाइक थ्योरम जो है वो यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगी। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर दिया है। गिवन में देखें हमने मेंशन किया है इन ट्राइंगल ए बी सी। आपकी ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं था नाम, तो हमने खुद सपोज किया फिगर एक ट्राइंगल सपोज की है मैंने यहाँ पर, और ट्राइंगल में हमने यहाँ पर उसका नेम मेंशन कर दिया है ए बी सी। अगर आप अपने स्टेटमेंट को देखें, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मीन्स कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो आपके एंगल को
दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देती है, तो वो बाइसेक्टर जो है हमने यहाँ पॉइंट वर्टेक्स बी पे मैंने ड्रॉ किया है बाइसेक्टर लाइन बी डी, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एंगल बी की जो भी वैल्यू होगी अब वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, और इन दो इक्वल एंगल्स को हमने यहाँ पे फिगर में मेंशन कर दिया है एंगल 1 एंड एंगल 2। So given statement again देख लें, triangle ABC BD line segment is perpendicular on AC line segment and BD is the bisector of the angle B and therefore angle 1 is equals to angle 2। ये तो हमारी गिवन स्टेटमेंट हो गई। अब आगे देखें, आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर ये बाइसेक्टर आपका परपेंडिकुलर हो टू इट्स अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर यानी कि ये बी डी आपका बाइसेक्टर जो है ये AC पर अगर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कि वो 90 डिग्री एंगल पे है लाइन सेगमेंट, देन द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको प्रूफ करना है कि ये होल ट्राइंगल जो है ABC ये आपकी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। सो हमने यहाँ मेंशन कर दिया टू प्रूव में ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज AB इज इक्वल टू BC। तो ये प्रूफ कब होगा? जैसे ही ये प्रूफ हो जाएगा कि AB साइड जो है वो BC साइड के इक्वल है, तो अगर टू साइड्स इक्वल हो गई सो इट मीन्स कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। तो मैंने इसलिए प्रूफ की हेडिंग में ये चीज़ मेंशन कर दी है कि हमारा मेन पर्पस ये है कि हम AB और BC को इक्वल प्रूफ कर दें। नाउ स्टेटमेंट एंड रीजन पर आते हैं। स्टेटमेंट में फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 देखें, इन ट्राइंगल ABD करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल CBD। ओके, अब ये कौन सी दो ट्राइंगल की बात हो रही है कि जब हमने अपने इस ABC ट्राइंगल में एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो आपकी ट्राइंगल जो है वो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो चुकी हैं। फर्स्ट वन ट्राइंगल इज ABD एंड सेकेंड वन ट्राइंगल इज CBD। ओके, इन दोनों ट्राइंगल को हम करस्पॉन्ड करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को करस्पॉन्ड करवाएंगे तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये नज़र आ रही है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और ये इक्वल क्यों है? क्योंकि एक गिवन स्टेटमेंट था, आपका बाइसेक्टर जो था उसने इन दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड कर दिया था, सेम अमाउंट में इक्वली डिवाइड किया था, तो इसलिए हमने कहा ये आपके पास इक्वल हो गया। नंबर 2, BD लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू BD, और ये आपकी वो लाइन है जो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये कॉमन साइड है, तो यकीनन ये इसकी लेंथ दोनों तरफ से सेम मिल रही है हमें, तो हमने कहा कि ये साइड कॉमन साइड है आपकी। नंबर 3, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CDB। अच्छा, अब ये ADB एंड CDB सेंटर में देख लें D ही है, दोनों के सेंटर में D है, तो ये कौन से एंगल की बात हो रही है? एंगल ADB एंड एंगल CDB। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। और ये दोनों एंगल आप देख रहे हैं कि चूँकि परपेंडिकुलर लाइन थी, तो इसका मतलब कि ये दोनों तरफ से आपके पास 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो इट मीन्स के टू एंगल और वन साइड जो है वो इक्वल हो चुकी है। सो इन स्टेटमेंट नंबर 2 वी कैन राइट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। आपकी दोनों ट्राइंगल जो है वो एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इनकी रिमेनिंग साइड एंड एंगल भी जो है वो ऑब्वियसली क्या है, इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ देखें आप कि आपकी साइड जो AB है वो साइड BC के इक्वल हो जाएगी ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दिस टू ट्राइंगल। तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ लिख सकते हैं कि therefore AB is congruent to BC by the congruency of the triangles. So triangle ABC is an isosceles triangle from the statement number 3। स्टेटमेंट नंबर 3 में हमने दोनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी हैं, और ये एक ही ट्राइंगल की साइड्स हैं दोनों, यानी होल ट्राइंगल की बात कर रही हूँ ABC, ठीक है। तो यहाँ पर देखें होल ट्राइंगल में जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन भी यही है, सो इट मीन्स के नाउ द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अच्छा, तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तीनों का ही मेन जो आपका क्वेश्चन है वो यही है, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मे बी के थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बट क्वेश्चन ही इसी तरह के हैं। तो और ये इससे पहले वाला थ्योरम भी जो था वो इसी से ही रिलेटेड था, तो इसलिए तीनों क्वेश्चन भी हमारे तकरीबन सेम जा रहे हैं।
Question number 3 is ABC is a triangle in which measurement angle A is 25 degree and measurement angle B is 45 degree and CD is perpendicular to AB. Prove that the DBC triangle DBC is an isosceles triangle. अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 से कंपेयर करें तो इतना कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं है। इसमें भी आपके पास एक एंगल था ए और इसमें भी एंगल ए गिवन है 25 एंड इसमें एंगल बी गिवन था 100। यहाँ पे एंगल बी गिवन है आपको 45। सिर्फ फ़र्क क्या है कि पहले परपेंडिकुलर लाइन हमने वर्टेक्स बी से ड्रॉ की थी, अब हमारी परपेंडिकुलर लाइन वर्टेक्स सी से ड्रॉ होगी और सेम हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है। ट्राइंगल डी बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिर्फ एंगल्स की मेजरमेंट को जो फ़र्क आएगा अदरवाइज मेथड हमारा जो है वो सेम ही जाएगा। तो यहाँ देख लें सोल्यूशन में मैंने अगेन यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दी है ए बी सी, बट अब मैंने अपना जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो एंगल सी वर्टेक्स सी से किया है। ठीक है, वर्टेक्स तो मेरा सी है, वहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि एज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है हमने ऑन साइड ए बी। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल ए इज़ 25 एंड मेजरमेंट एंगल बी इज़ 45। ठीक है, फिगर में मैंने मेंशन भी कर दिया है 25 एंड 45। और थर्ड वन एंगल जो है अभी अननोन है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 180 में से मैंने माइनस किया है 25 + 45। वाई? बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस थर्ड एंगल को मालूम करने के लिए मैंने इन दोनों एंगल को ए और बी को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिया, तो ये टोटल एंगल तो आ गया है 110 डिग्री का। ओके, पूरा एंगल हमारा 110 डिग्री का है। ओके, अब हमें हमारा मेन जो टॉपिक क्वेश्चन जो है वो ट्राइंगल डी बी सी से रिलेटेड है। ठीक है ना, अब हम इसी ट्राइंगल को कंसिडर कर लेते हैं डी बी सी। इट मीन्स दिस वन ट्राइंगल डी बी एंड सी। ओके, इस ट्राइंगल की बात हो रही है डी बी एंड सी की, राइट। तो अब यहाँ पे देखें एंगल बी डी सी, एंगल हम मेजर कर रहे हैं, ये एंगल मेजर नहीं कर रहे बल्कि हम मेंशन किया है कि एंगल बी डी सी जो है वो आपका 90 डिग्री होगा। वाई? बिकॉज के हमने यहाँ पे कहा था कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा जो है वो 90 डिग्री एंगल पे होती है। तो आपका ये एंगल जो है बी डी सी में डी एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो गया। और हमने इसका रीज़न क्या मेंशन किया है यहाँ पर कि सिंस सी डी लाइन इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके, नाउ मेजरमेंट एंगल बी सी डी इज़ इक्वल्स टू, अब हमें देखें आपका ऑलरेडी एंगल बी तो गिवन ही था 45 डिग्री और डी हमें पता चल गया कि वो 90 का होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर लाइन है। और जो हमारा अब थर्ड एंगल बी डी सी ट्राइंगल का रह गया है वो है सी, जिसको अगर मैं 3 लेटर्स में डिफाइन करूं तो वो है बी सी डी। 3 लेटर में हम इसलिए इसका नेम लिख रहे हैं क्योंकि सी पे एक तरफ से ये एंगल भी बन रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको ए सी डी एंड बी सी डी रीड करते हैं। तो अब हमने कहा कि मेजरमेंट एंगल बी सी डी को हमने फाइंड आउट किया है, वही सेम हमने यहाँ पे लॉजिक लगाई है कि 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 45 + 90 को, बिकॉज अगेन ये एक ट्राइंगल है और इसके भी तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होने की वजह से सम हमने इसके जो 2 एंगल्स हमें नोन थे उनको हमने ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया 180 में से, तो हमारे पास एंगल बी सी डी की वैल्यू आ गई 45। तब देखें फिगर में आप कि एंगल सी जो है वो 45 आया है। ओके, और एंगल बी वो भी 45 है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों एंगल्स जो हैं वो सेम आ चुके हैं। इट मीन्स कि इनकी अपोजिट साइड सी डी और इस सी के अपोजिट साइड डी बी और बी डी बोथ आर इक्वल इन मेजर। ओके, सो हमने यहाँ मेंशन कर दिया देयरफॉर सी डी इज इक्वल्स टू बी डी एंड द रीज़न इज अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की अपोजिट साइड है, हेंस ट्राइंगल बी डी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि हमारी ट्राइंगल जो है ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बिकॉज इसके दोनों एंगल इक्वल थे, एंगल बी एंड सी, और एंगल बी एंड सी जब इक्वल थे सो इट मीन्स अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो जब एक ही ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उसी ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का नेम देते हैं। सो आई होप कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे और जो है एक्सरसाइज सर बहुत शॉर्ट थी तो इजीली जो है वो जल्दी हो भी गई, एक्सप्लेनेशन भी इसकी जल्दी हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई आपको वो स्टेप समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। ओके,
थैंक यू। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने और क्लास वालों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।